बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, एक आम फहम टॉपिक है, आम मौजू है, मगर हमारी ज़िंदगी से मुंसलिक है, हम उस चीज़ पर गौर नहीं करते। तो सबसे पहले आपने सुना होगा, ओरेकल कंपनी अमेरिकन कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। तो उसके को फाउंडर हैं, उनका नाम है लैरी एलिसन। लैरी एलिसन को फाउंडर हैं ओरेकल कंपनी के, मगर सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि वो उसके सीईओ रहे हैं। अभी रिसेंटली सितंबर 2021 में उन्होंने छोड़कर अपनी इन्वेस्टमेंट अलग कर ली है। अब बिजनेसमैन भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, मगर उन्होंने इस कंपनी में एक अरसा गुजारा और ये कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरीड पर्सन थे। इससे पहले सुंदर पिचाई का हम कर चुके हैं कि एक माह में 3.5 करोड़ गूगल कंपनी उन्हें देती है, इंडियन है, मगर लैरी एलिसन अमेरिकन है और ओरेकल कंपनी से वाबस्ता रहे। तो कहते हैं कि गुज़िश्ता 5 सालों से इनकी $400 मिलियन पर ईयर सैलरी थी। 1 मिलियन को अगर हम कैलकुलेट करें तो 70 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाती है। तो $400 मिलियन एक साल में उन्हें सैलरी मिलती थी। 1944 में उनकी पैदाइश है, 77 ईयर्स उनकी उम्र है। और एलिसन जो हैं वो दुनिया के 10वें नंबर पर मिलियनर्स कहलाते हैं और 9th नंबर पर अमेरिका के मिलियनर्स कहलाते हैं। कहते हैं इतने बड़े बिलियनर्स, इतनी बड़ी हैसियत, इतनी बड़ी सैलरी। मगर एक और ताजुब की बात है कि आखिर क्या क्राइटेरिया है कि सुंदर पिचाई जैसे या एलिसन जैसे इतनी ज़्यादा सैलरी लेते हैं। आखिर क्या वजह है कि जो ओनर हैं कंपनी के, वो उनको इतनी करोड़ों में मंथली आमदनी के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से क्या देते हैं। तो एक दिलचस्प सवाल है, दिलचस्प एक सीक्रेट है कि वाशिंगटन पोस्ट में 2-3 माह पहले ओरेकल कंपनी के फाउंडर और ओनर का इंटरव्यू हुआ। तो उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि इतनी ज़्यादा सैलरी, आखिर क्या क्राइटेरिया होता है उस शख्स का कि आप उनको इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं। तो डिग्रियां तो बहुत से लोगों के पास है, तजुर्बा भी 10-15 साल का बहुत से लोगों के पास होगा, तो आपका क्राइटेरिया क्या है। अब जवाब बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हमारे पास परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया नहीं होता, हमारे पास एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं होता। तो अब हैरानगी की बात, सवाल पूछने वाले वाशिंगटन पोस्ट ने, एडिटर ने सवाल किया कि आखिर क्या क्राइटेरिया है। कहते हैं कि हम जिससे इंटरव्यू लेते हैं उससे एक ही सवाल कहते हैं। वो सवाल क्या करते हैं, हम कहते हैं कि डिस्क्राइब योर फेल्यूर पीरियड इन योर लाइफ एंड हाउ टू डील विथ एटीट्यूड इन योर वे। यानी आप उसको डिस्क्राइब करें कि ज़िंदगी में आपने सबसे बड़ी नाकामी कहाँ देखी थी और उसको फिर आपने किस एटीट्यूड से डील किया था और उस नाकामी से आप किस तरह निकले थे। अब सवाल ये पैदा होता है, वो कहते हैं कि 20 से 25 मिनट में हम ये आइडिया लगा देते हैं कि ये शख्स जिस तरह नाकामी में डूबा था और जिस तरह उस नाकामी के दलदल से निकला है, तो हमारे कंपनी को भी क्राइसिस में इसी तरह निकाल देगा। तो अब ज़िंदगी में नाकामी का, आदमी की ज़िंदगी में नाकामी का बहुत बड़ा रोल है। हम आम फहम ये समझते हैं कि अगर हम ज़िंदगी में नाकाम हो गए तो फिर दोबारा शायद ही हम कामयाब हो सकें और उसे नेगेटिव सेंस में लेते हैं। मगर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ इनको पॉजिटिव सेंस में लेती है। वो ये देखती है कि आदमी ज़िंदगी में कितनी बार नाकाम हुआ और कितनी मर्तबा कामयाब हुआ। अगर नाकामी की तादाद ज़्यादा है तो वो शख्स कामयाब कहलाता है। एक और एग्जांपल आपसे चाहूँगा शेयर करूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में 21 मई 2018 को एक ख़बर छपी और ख़बर बड़ी अजीब थी। ये शायद ही दुनिया के किसी खित्ते में हो। भोपाल की ख़बर थी और उस कैप्शन में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि डैड थ्रोन्स हिज सन फेल्यूर आफ्टर द सेलिब्रेट पार्टी। यानी एक बाप ने अपने बेटे की नाकामी पर एक सेलिब्रेशन पार्टी की। अब किस्सा ये था कि भोपाल का एक ठेकेदार एक छोटे से कस्बे सागर डिस्ट्रिक्ट में रहता था। उसका बेटा 10वीं जमात में फ़ेल हो गया। अब वो फ़ेल होकर जैसे ही रिज़ल्ट लाया तो हैरान हो गया कि घर पर
जश्न का समा था। दोस्त, अहबाब, रफ़ीक, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सारे ढोल बाजों के साथ बैठे थे और एक बहुत बड़ी तकरीब उसके घर पर थी। वो आकर बच्चा हैरान हुआ कि शायद मेरे वालिद साहब किसी गलत फ़हमी में हैं। उस शोर शराबे में बारहा उसने बताने की कोशिश की कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ, पास नहीं हुआ हूँ, मगर उसके बाप ने उसका हाथ लिया और नाचने लगा और सारे लोग नाचने लगे। जब कहते हैं कि दोनों बाप बेटे नाच नाच कर थक गए तो बाप ने माइक लिया और कहा कि ये मेरा बेटा है, बेटा आशु व्यास, और बाप उसका सुरेंद्र कुमार व्यास, ठेकेदार। तो सुरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि आशु व्यास मेरा बेटा है। आज सुबह ही मुझे पता चला था कि ये मैट्रिक के इम्तिहान में फ़ेल हुआ है और जैसे ही ये रिज़ल्ट लेने गया तो मैंने इस तकरीब का एहतमाम किया। क्या हुआ, जो ज़िंदगी में ये फ़ेल हो गया है, ये अगर फ़ेल भी हुआ है तो भी मेरा बेटा है, अगर पास हुआ है तो भी मेरा बेटा होगा। ज़िंदगी में इसके सामने बहुत सी नाकामियाँ आएंगी तब भी मेरा बेटा रहेगा। अगर ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियों से हमकिनार हुआ तब भी मेरा बेटा होगा। मैं उन बाप में नहीं हूँ जो मैं उन्हें फ्रस्ट्रेट करूँ, मायूस करूँ और ये डिप्रेशन का शिकार हो और आगे चलकर ख़ुदकशी की तरफ आ जाए या उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए। कहते हैं उस खबर में कि उसके बाप से माइक लिया आशु व्यास ने और उसने कहा, डैड यू आर ग्रेट, तुम बहुत अजीम हो, मैं आप ही का बेटा हूँ। अब कहने का मकसद, न्यूज़पेपर ने कंक्लूजन लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, कि हम ज़िंदगी में बच्चों को कामयाब होना सिखाते हैं मगर भूल जाते हैं कि नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम बच्चों को कभी ये नहीं सिखाते कि आप नाकामी को किस तरह टैकल करें, नाकामी को किस तरह डील करें, उस दलदल से किस तरह निकलें। हम ज़िंदगी में सिर्फ़ कामयाबी को कामयाब ज़िंदगी की दलील समझते हैं, नाकामियों का इसका हिस्सा नहीं समझते। ये रिपोर्ट अगर आप गूगल पे देखना चाहें, यूट्यूब पे देखना चाहें तो इनकी BBC ने वीडियो भी बनाई है और उन्हें बड़े फ़खरिया अंदाज में कहा है कि ये ग्रेट फादर है जो नाकामी पर खुश होता है और ये वो बेटा है जो नाकामी को सेलिब्रेट कर रहा है, मगर हकीकत में देखा जाए ये अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहा है। ज़िंदगी में आने वाले नाकामियों के सामने उनके लिए तैयार रहें और आप नाकामियों को फेस करना सीखें और आप अपने हल्के अहबाब और दोस्तों को ये बताएं कि ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो नाकामी आएगी और उसे आपको किस तरह डील करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।